गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हम समझ रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किसमें, बेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एसिड, बेस और साल्ट का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने एसिड के बारे में डिस्कस किया और क्या डिस्कस किया, एसिड की क्लासिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप पार्ट 1 जरूर देख लें, उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, उसको आप वहां से जाके तुरंत डिस्क्रिप्शन से देख लेंगे। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर क्या है, एसिड बेस साल्ट। ये हमारे क्लास 10th क्या है, ये क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस साल्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं अम्ल, क्षार और लवण। क्या, अम्ल, क्षार और लवण। तो अब बेस क्या चीज होता है इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में, बेस क्या चीज होता है। देखो बेस क्या चीज होता है, ठीक। अब हम लिखेंगे डिफिनीशंस और उसको आपको साथ साथ समझाएंगे। दोज केमिकल सब्सटेंस, क्या, दोज केमिकल सब्सटेंस, दोज केमिकल सब्सटेंस, ऐसे रासायनिक पदार्थ। क्या, दोज केमिकल सब्सटेंस, ऐसे रासायनिक पदार्थ, ठीक है। हिंदी में लिखना बहुत जरूरी नहीं है लेकिन हम समझा दे रहे हैं। दोज केमिकल सब्सटेंस, ऐसे रासायनिक पदार्थ विच प्रोड्यूस, क्या, विच प्रोड्यूस, जो क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, विच प्रोड्यूस। अगर आप यूपी बोर्ड से है तो भी आप समझ सकते हैं, अगर आप अदर बोर्ड से है तो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं, ठीक है। दोज केमिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो उत्पन्न करते हैं OH माइनस आयन। क्या, OH माइनस आयन। इनको हम हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। इन एक्वस मीडियम, क्या, इन एक्वस मीडियम, क्या, इन एक्वस मीडियम। इसका मतलब क्या होता है, एक्वस मीडियम का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि अगर हम इस सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, क्या, इस सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, किसमें, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो ये क्या देगा, OH माइनस आयन दे देगा। क्या देगा, OH माइनस आयन दे देगा, ठीक है। क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। दोज केमिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस मीडियम आर नोन एज बेस। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो क्या करते हैं, जलीय विलयन में या जल में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल में आप देखेंगे आपको तुरंत जो है समझ में आएगा। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है, क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद थोड़ी सी बात हम और बेस की करते हैं। बेस जो होता है, क्षार जो होता है, वह क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को, क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को, लिटमस को वह ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। थोड़ी सी बात और जानेंगे, ये क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस रहता है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और ये केवल आपके जो है बोर्ड तक ही नहीं, और सभी जो है कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि बेस जो है रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर के साथ क्या इफेक्ट होता है। ध्यान से देख लो, बेस रेड लिटमस पेपर को क्या करता है, ब्लू करता है, और ब्लू लिटमस पेपर पहले से ही है तो उसके ऊपर नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं डालता है। क्या, नो इफेक्ट, यानी कोई प्रभाव नहीं डालता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आगे, क्या बात करने वाले हैं, देखो। और बेस कैसा होता है, ये स्लीपरी नेचर का होता है। क्या होता है, स्लीपरी नेचर का मतलब आपको आपके हाथ पे अगर बेस लगेगा तो जैसे फिसलन महसूस होगी, जैसे ग्लिसरीन लगता है ना, ग्लिसरीन, या उसी तरीके से जो है ये क्या, स्लिपरी नेचर का होता है। क्या होता है, स्लिपरी नेचर का होता है, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, बेस। तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बेस को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो बेस किस में ब्रेक होगा, जैसे मान लें हमारे पास क्या है, NaOH है। क्या है, NaOH एक बेस है। जब इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं
तो ये Na+ और OH- में ब्रेक हो जाता है। किस में ब्रेक हो जाता है? Na+ और OH- में ब्रेक हो जाता है। और ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में OH- आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। सिंपली रूप से यह था इसका इंट्रोडक्शंस। और आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट, व्हाट इज बेस? व्हाट इज बेस? 1 नंबर में डायरेक्ट आता है, तो आप लिखेंगे दोज केमिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस मीडियम आर नोन एज बेस। और आप लोग कभी कभी जो है या हमेशा इस तरह की गलती करते हो, डिफिनीशन से लिखने के बाद एग्जाम्पल नहीं लिखते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पूछा नहीं जाता है ना राइट डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल, तो उस समय आपको याद नहीं आता। लेकिन अगर आपने एग्जाम्पल लिख दिया है NaOH KOH, तो आपका डिफिनीशन परफेक्ट माना जाता है। ये माना जाता है कि आप जो है अच्छे से पढ़े, आपने डिफिनीशन सही लिखी है। इसके बाद हम इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। इसको आप जो है वीडियो को रोक के आप इसको मिटा लेंगे, ठीक है? इसको आप नोट कर लेंगे, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक? तो अब हम क्या करते हैं, इसके क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। इसको हम क्लासीफाई कैसे कैसे करते हैं और कितने प्रकार के हमारे पास बेस होते हैं। क्या है? कितने प्रकार के बेस होते हैं, तो ध्यान से समझिए क्या है, कितने प्रकार के बेस होते हैं। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं बेस के बारे में पूरा डिटेल में। आज हम बेस के बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, और अगली वीडियो में हम इनके रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक? तो हम आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, ठीक? क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, इसको बोलेंगे क्षार का वर्गीकरण। क्या? क्षार का वर्गीकरण, ठीक? तो हिंदी में बोलेंगे क्षारों का वर्गीकरण या क्षार का वर्गीकरण। और इसका क्लासिफिकेशन हम कितने आधार पर कर सकते हैं और कितना टाइप का बेस होता है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। देखो, पहला होता है जो हम सिंपली बता रहे हैं, एक होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक? क्या है? क्लासिफिकेशन। क्या? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी सांद्रता के आधार पर इनका वर्गीकरण। क्या है? सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण। तो दो तरीके का होता है, एक होता है यहाँ पर कंसंट्रेटेड बेस, एक क्या होता है? कंसंट्रेटेड बेस, और दूसरा क्या होता है? डाइल्यूटेड बेस। क्या होता है? डाइल्यूटेड बेस, ठीक? उसके बाद यहाँ पर आता है कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूटेड बेस। दूसरा होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। क्या है? क्लासिफिकेशन, क्या है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। क्या है? स्ट्रेंथ, ठीक? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि उनके स्ट्रेंथ के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग और वीक में ये होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस, और क्या होता है? वीक बेस। क्या होता है? वीक बेस, WEAK, वीक बेस। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद होता है क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। तो ये थोड़ा सा आपको नया लग रहा होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है कभी तब, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पुराना, ठीक? तो एक जो है 5 मिनट आप पेशेंस रखेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब कर देंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। क्या? एसिडिटी। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। अब देखिए कितने टाइप के बेस होते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूटेड बेस। क्या? कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूटेड बेस। तो अब आप हेडिंग डालेंगे कंसंट्रेटेड बेस। क्या डालेंगे? कंसंट्रेटेड बेस क्या चीज होते हैं, ठीक? क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड बेस। तो कंसंट्रेटेड बेस ऐसे बेस होते हैं जैसे आपके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का डब्बा आपके पास है, और उसमें सूखे सूखे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक?
और क्या होता है, आपने ढेर सारा जो है सॉलिड को थोड़े पानी में क्या कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है, तो वो क्या बनेगा, कंसंट्रेटेड बेस। क्या बनेगा, कंसंट्रेटेड बेस। तो आप हेडिंग डालेंगे कंसंट्रेटेड बेस। क्या, कंसंट्रेटेड बेस। तो आप क्या बोलेंगे, दोज बेसिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, दोज बेसिक सॉल्यूशन। क्या, दोज बेसिक सॉल्यूशन। दोज बेसिक सॉल्यूशन, ऐसा बेसिक सॉल्यूशन विच कंटेन, क्या, विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ बेस। क्या, हाई परसेंटेज ऑफ बेस, हाई परसेंटेज ऑफ बेस। क्या, बेस। अब ये इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर आपने जैसे 50 ग्राम क्या लिया है, NaOH लिया है, इसको आप तौल सकते हो बेटा, और आपने 50 ग्राम क्या लिया है, वाटर लिया है, तो यहाँ पर दोनों क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो है ज़्यादा बेस ले रहे हैं, पानी को कम ले रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने ज़्यादा बेस लिया है, ये क्या है, 50 ग्राम बेस NaOH को अगर 50 ग्राम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो ये क्या है, ज़्यादा है। ठीक, और इसको हम क्या बोलेंगे, मान लो हमने क्या लिया, 5 ग्राम लिया। क्या लिया, 5 ग्राम लिया, और हम कितना 95 ग्राम या 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो ये क्या होगा, हमारा एक तरह से डाइल्यूट बेस होगा। क्या होगा, डाइल्यूट बेस होगा। तो ये क्या होता है, अगर हाई परसेंटेज बेस यानी बेस हमने ज़्यादा लिया है, वाटर कम लिया है कंपेरिजन, तो हमारा होता है कंसंट्रेटेड बेस। और अगर हमने क्या लिया है, बेस कम लिया है और हमने क्या है, वाटर ज़्यादा लिया है, तो हमारा होगा डाइल्यूटेड बेस। क्या होगा, डाइल्यूटेड बेस। हाई परसेंटेज का मतलब ज़्यादा बेस होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये होते हैं कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड। मतलब अगर हम क्या लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं वाटर और कम बेस लेते हैं, तो वो कैसा बेस होगा, वो हमारा होगा, वाटर ज़्यादा रहेगा तो डाइल्यूटेड, और बेस ज़्यादा रहेगा तो क्या रहेगा, कंसंट्रेटेड। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ लेंगे। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। क्या है, यह आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है और ए वाला पूछा जाता है। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो देखी है तो उसमें आपने समझा होगा कि कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को हम क्या करते थे, क्लासीफाई करते थे। तो आगे आप हेडिंग डालेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। क्या हेडिंग डालेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस क्या चीज़ होती है। अब आप हेडिंग डालेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हेडिंग डालेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, हेडिंग डालेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब जैसे मजबूत बेस हो गया। अब आप सोचेंगे मजबूत होगा, टूटेगा नहीं, तो देखिए यहाँ पर जो है केमिस्ट्री में सब कुछ उल्टा पल्टा हो जाता है। क्यों उल्टा पल्टा हो जाता है, केमिस्ट्री जो है उल्टा पल्टा सब्जेक्ट है, इसमें तमाम तरह के अपवाद हैं। क्या है, अब देखो जो टूट जाता है बुरी तरीके से, उसका नाम स्ट्रॉन्ग दिया गया है। क्या है, स्ट्रॉन्ग दिया गया है। और जो नहीं टूटता है उसका नाम वीक दिया है। ठीक है, ये देखो साइंटिस्टों के कारनामे। एक इसका नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसमें आप लिखेंगे दोज बेस। क्या है, दोज बेस विच 100% डिसोसिएट इन वाटर। क्या, विच 100% डिसोसिएट इन वाटर। 100% डिसोसिएट इन वाटर। क्या, डिसोसिएट इन वाटर, इन वाटर। अब ये 100% डिसोसिएशन का क्या मैटर है, ऐसे समझो, डिसोसिएट इन वाटर आर नोन एज या आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। अब ध्यान से समझिए, दोज बेस विच 100% डिसोसिएट इन वाटर आर नोन एज द स्ट्रॉन्ग बेस। यानी ऐसा बेस जो 100% डिसोसिएट हो जाए वाटर में, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। जरा एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज़ को। यहाँ पर जैसे हमने क्या लिया है, वाटर लिया है। क्या लिया है, वाटर लिया है। हिंदी वाले समझेंगे, हिंदी में इसको पानी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वाटर है, पानी है। अगर इसमें मान लो हमने 1 ग्राम, क्या है, 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को डिसॉल्व किया है। ध्यान से समझेंगे, 1 ग्राम। अब मान लो 1 ग्राम में हमारे पास 1 लाख मॉलिक्यूल थे। क्या थे, 1 लाख मॉलिक्यूल थे, मान लो। ठीक है, 1 लाख मॉलिक्यूल। जब 1 लाख मॉलिक्यूल NaOH इसमें हमने डिसॉल्व किया, तो 1 लाख सब के सब Na+
और प्लस OH माइनस में टूट गए। क्या है? टूट गए हैं। क्या? टूट गए। हम पानी पढ़ते टूट गए, ठीक है, ये पानी में पढ़ते टूट गए। अगर ये टूट गए तो यही क्या होता है? 100% डिसोसिएशन, यानी जितने मालिक्यूल रहे, क्या, जितने मालिक्यूल रहे सब टूट जाए बुरी तरीके से, 100% टूट जाए, तो उनको क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। देखो टूट रहा है, कहा जा रहा है स्ट्रॉन्ग, 100% टूट रहा है, नाम दिया जा रहा है स्ट्रॉन्ग। तो केमिस्ट्री क्या है, थोड़ा उल्टा पलटा है, समझना पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल देख बताइए, स्ट्रॉन्ग बेस किसको किसको कहते हैं, जरा क्लियर कर दीजिए। तो एग्जाम्पल हम आपको दे दें स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। और बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। ये हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखो इसके अलावा जो भी बेस है सब वीक बेस होते हैं। क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं। ये हमारे पास क्या? स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसके आगे हम बात करेंगे वीक बेस की। क्या है? वीक बेस की। देखो जस्ट थोड़ा सा उल्टा है। क्या? बस उल्टा है। अगर हम हेडिंग डालेंगे वीक बेस, क्या डालेंगे? वीक बेस। तो थोड़ा सा आप लोग भी साथ साथ हेडिंग डालिए। क्या है? वीक बेस। क्या डालिए? वीक बेस। ठीक, क्या हेडिंग डालेंगे? वीक बेस। हेडिंग डालेंगे वीक बेस। ठीक, क्या डालेंगे? वीक बेस। ठीक, वीक बेस, यानी कि इसको बोलेंगे कमजोर क्षार। क्या बोलेंगे? कमजोर क्षार। और लेकिन जो है ये कैसा होता है, देखिए अब इसको अगर हम वीक बेस की डिफिनीशन से लिखेंगे तो यहीं पे हम बना दे रहे हैं, आप लोग जो है लिख लेंगे, क्या कहते हैं? वीक बेस। क्या कहते हैं? वीक बेस। WEAK, वीक बेस। ठीक, दोज बेस विच पार्शियल डिसोसिएशन। क्या होता है? पार्शियल डिसोसिएशन। क्या होता है? पार्शियल डिसोसिएशन इन वाटर आर कॉल्ड द वीक बेस। क्या? आर कॉल्ड द वीक बेस। क्या? वीक बेस। जिनका जो है पार्शियल डिसोसिएशन होता है, 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं? वीक बेस कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो, उसके बाद समझ लो एग्जाम्पल क्या है। जैसे CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, और उसके बाद यही तरह से जैसे आपका जो है ये क्या है? आपके वीक बेस है। क्या है? वीक बेस है। Al2 अल्मुनियम। ठीक, अल्मुनियम का हम कैसे बेस बनाएंगे? देखो अल्मुनियम के पास, ठीक है, इस तरह समझ लो, अभी आप लोग को हम बाद में समझाएंगे। देखो एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम पे 3+ है, OH पे 1- है, तो फार्मूला कैसे बनेगा? इसका जो है यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसके बैलेंसी यहाँ, इसकी यहाँ, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसका जो फार्मूला होगा AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, इसी तरीके से सबका बनता है। तो AlOH का होल थ्राइस, इसका नाम है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगर इन बेस को हम जो वाटर में डिसॉल्व करते हैं, क्या करते हैं? वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, H2O में डिसॉल्व करते हैं, तो ये क्या करता है? ये टूट जाता है। क्या? लेकिन ये 100% नहीं टूटता है। क्या होता है? 100% नहीं टूटता। जैसे मान लो हमने ले लिया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, AlOH का होल थ्राइस। क्या है? AlOH का होल थ्राइस। अब जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो मान लो इसका हमने मान लो 2 ग्राम ले लिया। क्या ले लिया? 2 ग्राम। 2 ग्राम को अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया, क्या डिसॉल्व, मान लो इसमें 50,000 थे, मान लो इसमें कितने थे? 50,000 मालिक्यूल थे। कितने? 50,000। अब 50,000 में से मान लो 49,000 टूट गए। क्या है? 49,000 टूट गए, और 1,000 जो थे 1 के थे, 1,000 थे, वो क्या करें? नहीं टूटे। क्या करें? नहीं टूटे, जस के तस पड़े रहें। तो इसका नाम होता है वीक बेस। क्या होता है? वीक बेस। देखो जो अच्छे से टूट जा रहा है वो स्ट्रांग है, जो नहीं टूट रहा है वीक है। अब आप कहेंगे ऐसा उल्टा बता रहे हैं सर। उल्टा नहीं, देखो केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत उल्टा उल्टा होता है। ठीक, ये हो गया वीक बेस। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट से थर्ड वाला है, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी के आधार पर हम क्या करें? बेस का क्लासिफिकेशन करें। क्या करें? क्लासिफिकेशंस करें। तो अब हम क्या करें? हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ, क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। आप लोग भी साथ साथ हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ
एसिडिटी। तो एसिडिटी के आधार पर जो है हम कितने तरीके के बेस को डिवाइड, अगर आपने एसिड का देखा होगा तो वहाँ पर देखा कि दो तरीके से होते हैं। एक होता है क्या है, मोनो एसिडिक बेस होगा, और दूसरा क्या होगा, पॉली एसिडिक बेस होगा। क्या होगा, मोनो एसिडिक बेस और क्या होगा, पॉली एसिडिक बेस होगा। ठीक है, कौन कौन से रहेंगे, मोनो एसिडिक बेस और क्या रहेंगे, पॉली बेस। कौन कौन, दूसरे एक है मोनो एसिडिक बेस, और दूसरा क्या रहेगा, पॉली एसिडिक बेस। क्या है, पॉली एसिडिक बेस। अब आप समझेंगे मोनो और पॉली का मतलब क्या होता है। देखो आप देखो, एसिडिटी आप बेस क्या चीज़ होती है, पहले ये समझ लो क्या है एसिडिटी आप बेस क्या चीज़ होती है। एसिडिटी आप बेस, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन इन पर मालिक्यूल या बाई पर मालिक्यूल के नंबर आप सीधा साट कर समझो, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल क्या है, रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, क्या नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन OH माइनस आयन बाई पर मालिक्यूल साट कर समझो, पर मालिक्यूल। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे, यानी कि एक मालिक्यूल से जितने OH माइनस रिमूव हो जाए वह उसकी एसिडिटी होती है। क्या होती है, एसिडिटी होती है। मान लो हमने NaOH एक बेस लिया है, यहाँ से एक ही OH माइनस निकल रहा है, तो यह हमारा होगा मोनो एसिडिक बेस। क्या, मोनो एसिडिक बेस। ये नंबर ऑफ OH जितने निकलेंगे वही उसकी क्या होती है, एसिडिटी होती है। अगर हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस है, अगर इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो Ca डबल प्लस 2OH माइनस, 2OH माइनस निकलेगा एक CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो यह क्या होगा, यह हमारा क्या होगा, डाई एसिडिक बेस। क्या होगा, डाई एसिडिक बेस। क्या होगा, डाई। अगर हम यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, AlOH का होल थ्राइस लेते हैं, अगर ये टूट जाता है, कैसे टूट जाता है, बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। ठीक है, इसमें 3Al3 प्लस और 3OH माइनस में एक ही मालिक्यूल 3 OH दिया, जितने OH दिया उतनी उसकी क्या होती है, एसिडिटी होती है। क्या होती है, उतनी उसकी एसिडिटी होती है। बात समझ में आई। अगर हम बात करते हैं मोनो और पॉली का, अगर सिंगल OH दे रहा है तो मोनो एसिडिक बेस, और एक से ज़्यादा दे रहा है तो पॉली एसिडिक बेस। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। इस प्रकार से हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ बेस समाप्त हुए। आगे हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। आगे जो है पढ़ाई जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, घंटी वाले बटन को आप दबा लें। वैसे जो है रेगुलर शाम को 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, 6 बजे नोटिफिकेशन आ जाएगा, शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड होती है। ठीक, तो दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि हर किसी को जानकारी हो, और पूरे कोर्स को हम अच्छे से पढ़ाएंगे। आप सभी लोग जो है जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।